हाय दोस्तों, डीप ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, मार्कोनी काप और एंटी मार्कोनी काप का नियम। मार्कोनी काप और एंटी मार्कोनी काप का नियम क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा एल्कीन के बारे में बात करते हैं। एल्कीन, आखिरकार एल्कीन क्या होता है? देखिए, एल्कीन एक ऐसा कंपाउंड होता है जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। ऐसे एल्कीन के अगर टाइप्स की बात करेंगे तो एल्कीन तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग यहाँ पे सीखेंगे दो टाइप्स के एल्कीन के बारे में। एक एल्कीन हमारा रहेगा सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। एक एल्कीन होगा अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब आखिरकार सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में डिफरेंस क्या होता है, जरा इसको समझेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 R CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर दो टाइप्स का एल्कीन आपको लिखा हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी एल्कीन को हम लोग एकदम बीच से कट करेंगे, मतलब यहाँ से एकदम कट करेंगे, एकदम यहाँ से ये बीच से काटेंगे। अगर बीच से काटने पर अगर उसमें सेम इन्वायरमेंट रहे दोनों साइड में, मतलब अगर यहाँ से बीच से इसको काट दिया जाए तो इधर भी CH2 मिलेगा, इधर भी CH2 मिलेगा। तो इस प्रकार के एल्कीन को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन, यानी ऐसा एल्कीन जिसको बीच से काटने पर दोनों साइड में सेम इन्वायरमेंट मिलता है या सेम ग्रुप मिलते हैं, उसे हम लोग सिमेट्रिकल यानी सममित एल्कीन कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अनसिमेट्रिकल, जैसे इस एल्कीन को अगर हम बीच से काटेंगे, एकदम बीच से काट देंगे यहाँ से ऐसे, तो यहाँ वाला इन्वायरमेंट अलग है और यहाँ वाला इन्वायरमेंट अलग है। तो अगर किसी भी एल्कीन को बीच से काटने पर दोनों साइड में अगर डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलेंगे तो इस प्रकार के एल्कीन को हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल यानी असममित एल्कीन। ये बात क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, मार्कोनी काप का नियम, एंटी मार्कोनी काप का नियम, ये बहुत बड़ा नियम नहीं है, लेकिन इसके थ्रू हम लोग बहुत सारा रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। और ये एक प्रकार का नेम रिएक्शन है। 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, BSc में भी आता है, मतलब जीरो से एडवांस तक कुछ भी पढ़ेंगे तो थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म आता है। तो मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे मैकेनिज्म तो पढ़ना नहीं है, मार्कोनी एंटी मार्कोनी का नियम पढ़ेंगे, ट्रिक सीख लेंगे, रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करेंगे, तुरंत आसानी से हो जाएगा। बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है, एकदम नॉर्मल सीधा बात करेंगे। पहले मार्कोनी काप का नियम देखिए। अभी यहाँ पे जो मार्कोनी काप या एंटी मार्कोनी काप पढ़ेंगे उसमें हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन का यूज करेंगे ज्यादातर, ठीक है। अब बात को जरा ध्यान से समझिएगा। पहला हम लोग नियम पढ़ रहे हैं मार्कोनी काप का नियम। बस आपको एक लाइन याद रखना है और इस एक लाइन के वजह से पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। बस देखिए, दो बात, अगर मार्कोनी काप वर्ड आया और एंटी मार्कोनी काप वर्ड आया तो इसका यूज कैसे करना ये समझते हैं। देखिए, मार्कोनी काप में क्या होता है कि हमारे पास कोई एल्कीन होगा। अब एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा। अगर सिमेट्रिकल रहेगा तो उसका बात ही नहीं करेंगे। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा और हमारे पास एक रिएजेंट होगा। जब रिएजेंट को ब्रेक करेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक होगा। तो हमको रिएजेंट का जो नेगेटिव वाला पार्ट है बस उस वाले कार्बन से जोड़ना है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का संख्या कम होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे मार्कोनी काप का नियम। अब कैसे पहचानेंगे कि मार्कोनी काप का नियम है ये एंटी मार्कोनी काप लगाना है, वो भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। एंटी मार्कोनी काप में क्या होगा कि जो रिएजेंट का नेगेटिव वाला पार्ट होता है उस वाले कार्बन से जोड़ेंगे जहां पे हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा। तो दो बात याद रखना है, मार्कोनी काप में रिएजेंट का नेगेटिव वाला भाग उस वाले कार्बन से जोड़ना है जिसमें हाइड्रोजन का संख्या कम होगा। एंटी मार्कोनी में क्या करना है कि रिएजेंट का नेगेटिव वाला भाग उस वाले कार्बन से जोड़ना जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगा। तो मतलब मार्कोनी के जस्ट उल्टा आएगा एंटी मार्कोनी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी काप का नियम। अब एक लाइन लिखते हैं सीधा सीधा, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन का संख्या कम होगा। बस इतना ही याद रखना है
और इतने रिएक्शन के चलते पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट। एंटी मार्कोनी में क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। जस्ट उल्टा मतलब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जोड़ेंगे जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो इसीलिए तो इसके नाम में मार्कोनी है, इसके नाम में एंटी मार्कोनी आ गया। एक बात और याद रखेंगे, इतना पता चल गया। अब एंटी मार्कोनी को ऑब्जर्व करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था खैरास, इसीलिए इसको बोलते हैं खैरास इफेक्ट। यानी एंटी मार्कोनी काप का दूसरा नियम क्या है, खैरास प्रभाव। अब उसके बाद कैसे पहचानेंगे कि रिएक्शन हमारा मार्कोनी काप में लगाना है कि एंटी मार्कोनी काप में लगाना है। एल्कीन तो दोनों में अनसिमेट्रिकल ही रहना है। तो देखिए इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, मान लीजिए यहां पर हमारे पास आ गया कोई एल्कीन RCH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब इसको हम ऐसे करते हैं, यहां पे इस पे मान लीजिए HBr का अटैक कराना है। HBr को बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड इसको कहते हैं। अब नीचे भी क्या करना है, HBr का अटैक कराना है। मान लीजिए इसको हम लोग दो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं इसका। अब यहां पे कैसे पहचानेंगे, तो अगर रिएक्शन मार्कोनी काप होगा, अगर रिएक्शन मार्कोनी काप होगा तो यहां पे परऑक्साइड क्या होगा, पर ऑक्साइड अब्सेंट होगा। और अगर रिएक्शन एंटी मार्कोनी काप से जाएगा तो यहां पे परऑक्साइड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बस आपको यही याद रखना है कि मार्कोनी काप का रिएक्शन परऑक्साइड के अब्सेंट में होता है और एंटी मार्कोनी काप का रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। इसीलिए मार्कोनी एंटी मार्कोनी काप का तीसरा नाम क्या है, परऑक्साइड इफेक्ट। परऑक्साइड इफेक्ट नाम है। किस टाइप का परऑक्साइड यूज कर सकते हैं, H2O2, C6H5, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O C6H5, इसको बेंजोइल परऑक्साइड कहते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ROOR ये यूज कर सकते हैं। मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, मतलब जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड आना चाहिए, काम खत्म, उसी को यूज करना है। अब परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है, जहां कहीं भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम लोग परऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो अब देखिए कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए ये है HBr, HBr को तोड़ेंगे H पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूटा, इतना क्लियर है। अब इतना तो तोड़ने आता होगा कि H पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूटेगा HBr। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, अब इस एल्कीन को ब्रेक करेंगे। देखिए एल्कीन को ब्रेक करते हैं, RCH2 है तो यहां पे CH2 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब यहां पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है, थोड़ा हम लोग ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सही रहेगा ताकि दिखना जरूरी है। हाँ हम लोग यहां पर देख लेते हैं, यहां पर इसको यहां पे तोड़ के देख लेते हैं। देखिए जैसे R है CH2, यहां पर एक चीज और है, यहां पे CH रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है तो 4 बॉन्ड होना चाहिए। यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, जब तोड़ेंगे तो मान लीजिए यहां पे इस बॉन्ड को तोड़ते हैं। जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो मान लीजिए RCH यहां पे आ जाएगा और यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे CH2 आ गया। मान लीजिए इस बॉन्ड को इस पे तोड़ दिए तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, और अगर मान लीजिए इस बॉन्ड को अगर हम इस पे तोड़ दें तो कैसा चार्ज आ जाएगा, RCH2 पे CH पे नेगेटिव आ जाएगा, CH2 पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लोग दोनों तरीके से तोड़ सकते हैं। एक बार क्या कर सकते हैं कि बीच वाले कार्बन पे पॉजिटिव ला दिए और लास्ट वाले कार्बन पे नेगेटिव ला दिए, एक बार बीच वाले कार्बन पे नेगेटिव ला दिए और लास्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव ला दिए। इतना करने के बाद देखिए अब क्या करना है, अब हमको बस इतना ही ध्यान देना है कि अगर हमारा एरो के ऊपर परऑक्साइड नहीं है, मतलब परऑक्साइड एब्सेंट है, कोई भी परऑक्साइड नहीं है, रिएक्शन मार्कोनी काप से जाएगा। जब मार्कोनी काप से जाएगा तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कहां पे जोड़ेंगे, उस वाले कार्बन से जोड़ेंगे जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, कम होगा। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कहां पे कम है, यहां पे। ये कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। तो Br कहां पे जुड़ेगा, RCH CH2 हो जाए, यहां पे CH, अब यहां पे बचा हुआ हाइड्रोजन आ जाएगा और ये Br कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा।
ये बन गया मार्कोनी काप। अब एंटी मार्कोनी काप में क्या होगा, अब एंटी मार्कोनी काप में ये ब्रोमीन यहां पे जुड़ेगा। क्यों यहां पे जुड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ना है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगा। तो यहां पर तो एक हाइड्रोजन है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा RCH2CH2Br। अब आप सोच रहे हैं कि जब यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे जब CH है तो CH2 कहां से आ गया, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे जोड़ देंगे तो RCH2, फिर CH2 है, फिर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। यानी जब हमारा मार्कोनी काप रूल लगाना होगा तो इस प्रकार से तोड़ना होगा कि इस वाले हाइड्रोजन पे आ जाए नेगेटिव चार्ज, तो हमारा ब्रोमीन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, बीच वाले कार्बन से जोड़ देंगे। अगर एंटी मार्कोनी काप है तो इस टेक्निक से तोड़ना पड़ेगा। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये है मार्कोनी काप और एंटी मार्कोनी काप का नियम। पहचानने का टेक्निक क्या होगा, पहचानने का टेक्निक होगा कि अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा है रिएक्शन जाएगा मार्कोनी एंटी मार्कोनी काप, अगर एरो के ऊपर पेरोक्साइड एब्सेंट है रिएक्शन जाएगा एंटी मार्कोनी काप से। तो ये मार्कोनी काप और एंटी मार्कोनी काप का नियम हो गया। एक बात और, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बात करते हैं इसी के ऊपर, देखते हैं और इसके ऊपर क्या बात करने लायक है। जैसे मान लीजिए अब मार्कोनी काप एंटी मार्कोनी काप आपको तो लगाने आ गया, तो थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करके देख लें कि कैसे रिएक्शन होगा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एल्कीन है, एल्कीन है यहाँ पे CH2, यहाँ पे 1 मिनट CH3 पहला, CH डबल बॉन्ड CH2, इसके सामने HCl का अटैक कराना है। दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके सामने HBr का अटैक कराना है, यहाँ पर लिख दिया जाए पेरोक्साइड। तीसरा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके सामने HBr का अटैक कराना है और यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है। अब आपके सामने 3 रिएक्शन लिखा गया है, तीनों का प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। पहली बात, पहले वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए तो आप यही सोचेंगे पेरोक्साइड नहीं लिखा है, मार्कोनी काप नियम लगा देंगे, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा तो उस वाले कार्बन से जोड़ देंगे जिस पे हाइड्रोजन का संख्या कम है, तो यानी इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे Cl और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा CH3 बन जाएगा। आप यही सोच रहे होंगे, एकदम बिल्कुल 200% आप सही सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन ना ही मार्कोनी काप है ना ही एंटी मार्कोनी काप है। क्यों, समझा देते हैं। देखिए अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन आया, उस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर HBr जोड़ने के लिए आया, चाहे पेरोक्साइड एब्सेंट रहे चाहे पेरोक्साइड प्रेजेंट रहे, तभी उसमें मार्कोनी एंटी मार्कोनी काप लगेगा। उस साइंटिस्ट ने HBr का यूज किया था। अगर हम लोग एंटी मार्कोनी या मार्कोनी काप पढ़ते हैं तो इनके रिएक्शन में कभी भी HCl HiHF का यूज नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट करते समय एक ऐसा स्टेप आता है जहां पे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब रिएक्शन इंडोथर्मिक हो जाता है। तो मार्कोनी काप एंटी मार्कोनी काप में कभी भी HCl HiHF का यूज नहीं होगा, जब भी होगा HBr का यूज होगा। पहले वाले का प्रोडक्ट सही है लेकिन कोई इसका नाम नहीं है रिएक्शन का। हाँ, अब क्या सेकेंड वाले रिएक्शन में हमारा मार्कोनी एंटी मार्कोनी काप लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन कौन सा लगेगा, मार्कोनी की एंटी मार्कोनी, देखते ही पहचान लेंगे। एरो के ऊपर पेरोक्साइड लिखा है मतलब क्या लगेगा एंटी मार्कोनी, मतलब ये Br कहाँ जुड़ेगा यहाँ पे, मतलब प्रोडक्ट क्या बन गया CH3 CH2 CH2 Br। देखिए एकदम आसानी से मिनट में सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा अगर आप टेक्निक सीख लेंगे तब। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक और एक एक पॉइंट को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जो भी समस्या या तकलीफ होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। अब देखिए ये रिएक्शन मार्कोनी काप या एंटी मार्कोनी काप से जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे HBr है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अच्छा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सीधा सीधा पेरोक्साइड एब्सेंट है मतलब क्या होगा मार्कोनी काप। जब मार्कोनी काप होगा तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जोड़ेंगे, उस कार्बन से जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा कम। प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे Br यहाँ पे CH3। लीजिए एकदम मिनट सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट होने लगेगा। तो आपको ये रिएक्शन एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा और ये रिएक्शन कंप्लीट करने का ट्रिक टेक्निक था। तो इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट करिए, चाहे मार्कोनी काप का कोई भी रिएक्शन आए उसको हम लोग ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। अब हमारे हिसाब से आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तब तक हम लोग अगले वीडियो में कल बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए ट्रिक टेक्निक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।